संस्कृत के अलावा और किसी का नहीं खा रहे हैं। यदि हमारे आपके पास में संस्कृत ना हो तो हमें आपको कोई बात पूछने वाला नहीं है। कोई से थोड़ा किसी से थोड़ा संस्कृत बनता है, किसी से अधिक बनता है। अर्थात हम जिस संस्कृत का खा रहे हैं उस संस्कृत के लिए आपको मैं थोड़ा कुछ 2-4-8 बिंदु बताने जा रहा हूँ जो संस्कृत के लिए क्या क्या कार्य हुए हैं। सर्वप्रथम आप अपनी ताली में कंजूसी ना करेंगे। इतने लोकसभा के यहाँ पर सांसद अपने भारत में जाकर के बैठते हैं। पिछले बार जब माननीय राकेश सिंह जी ने शपथ लिया था, वो संस्कृत भाषा में शपथ लिया था। उनका एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। अर्थात एक यही पार्टी है जो संस्कृत में शपथ ग्रहण का इन्होंने प्रारंभ किया है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि संस्कृत का कहीं भी आप तमिलनाडु चले जाए, केरल चले जाए, पुडुचेरी चले जाए, आसाम चले जाए, जबलपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रांत में कहीं कोई विरोध नहीं है। आपको हिंदी का विरोध मिल जाएगा, अंग्रेजी का विरोध मिल जाएगा, अन्य भाषाओं का विरोध मिलेगा, लेकिन संस्कृत भाषा का कहीं पर विरोध नहीं है। अर्थात संस्कृत भारत को जोड़ने वाली भाषा है। और हम पुनः निवेदन करेंगे कि आने वाले आगामी विजयोत्सव में यदि संकल्प लें तो वो संस्कृत के भाषा में ही शपथ ग्रहण करें। दूसरी बात, एक चीज और बताना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी इन 4 वर्षों में सब यहाँ संस्कृत पढ़े हैं। यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, अर्थात जितने भी संस्कृत के विद्यालय थे वो एक जनरल स्टोर्स में अर्थात अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से सब संबद्ध थे। लेकिन जैसे ही ये 4 वर्षों में ये सरकार आई है, संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में अलग से अभी संस्कृत का केवल विश्वविद्यालय अलग से प्रारंभ हो चुका है, जो कि गत 3 वर्षों से संस्कृत की परीक्षाएं, शास्त्री आचार्य की परीक्षाएं, पीएचडी की परीक्षाएं संस्कृत विश्वविद्यालय अपने अधिकार से ले रहा है। प्लस संस्कृत बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल जो होता है, ठीक उसी प्रकार से हर प्रदेश में संस्कृत बोर्ड का गठन हुआ है। अभी चुनाव के पूर्व, आचार संहिता के पूर्व गुजरात मंडल का भी गठन हो चुका है। मध्य प्रदेश में 5 साल पहले ही हो चुका है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अर्थात जैसे सीबीएसई जो कोर्स के जो विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रारंभ हो चुका है, जो कि वहां पर निवास करने की व्यवस्था प्लस 1000 रुपये छात्रवृत्ति की व्यवस्था इस सरकार ने केंद्र की योजना है। उसमें आप अपने बहन को जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहे उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, सबकी अलग अलग वहां पर व्यवस्थाएं हैं। और हम आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक केंद्र जबलपुर में भी स्थापित हो। यदि हम और आप यदि चाह लेंगे और अपना आशीर्वाद यदि दे देंगे तो ये कार्य अवश्य ही संभव है। दूसरी एक बात और मैं बता दूं कि अभी तक संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा जो लोग समझते थे, उससे एक ऊपर उठ करके 2 IAS अर्थात कलेक्टर, एक सतना की लड़की शास्त्री करके IAS IPS बनी है, और एक हरियाणा का लड़का है जो कि शास्त्री करने के बाद उसने IAS की परीक्षा पास की। अर्थात संस्कृत विषय में पहले भी IAS वगैरह होते थे, लेकिन उनका प्रचार प्रसार वैसा नहीं था, उनको वैसा वायुमंडल प्राप्त नहीं होता था, वैसा माहौल प्राप्त नहीं होता था। आज योग को देखिए, हम और आप तो योग को प्रारंभ से ही मानते थे, लेकिन आज पूरा विश्व, भारत के अलावा पूरा विश्व योग दिवस अर्थात एक दिन उस योग के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरा विश्व मान रहा है। उसमें आपकी हमारी सहभागिता भी है। सहभागिता अर्थात हमने ऐसा राजा चुना है, उस राजा में वो शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि आज योग को उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। कनाडा में संस्कृत कक्षा 1 से प्रारंभ हो गई है। अब आप सोचें, कनाडा में कक्षा 1 से संस्कृत प्रारंभ हो चुकी है। अमेरिका में सेप्टेम्बर नामक विश्वविद्यालय है, वहां पर श्रीमद् भगवत गीता अनिवार्य विषय कर दिया गया है। आज जब से 4 वर्षों के शासन काल में ही श्रीमद् भगवत गीता, यदि कोई विदेशी मेहमान आता है हमारे यहाँ, श्रीमद् भगवत गीता देकर के, ग्रंथ देकर के और
उनका अभिवादन स्वीकार किया जाने लगा है। पहले ये आपने कभी नहीं सुना होगा। अर्थात यदि हम और आप जागरूक हो जाएंगे तो जिसका हम और आप खा रहे हैं, आप देखेंगे कि विगत विधानसभा के चुनाव के उपरांत भी प्रायशः 27 विधायकों ने संस्कृत में शपथ लिया था। और अभी 2 अनुरक्ति एक पिक्चर बनी हुई है जो कि पूर्ण रूप से संस्कृत में बनी हुई है। गोवा में उसका मनोहर पर्रिकर जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था वहां पर, और 24 लाख की अभी छोटी सी पिक्चर बनी हुई है वो, जिसका नाम है अनुरक्ति। आप फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। अर्थात आप कलश चैनल में देखेंगे जो भजन प्रस्तुत करते हैं उसको आधुनिक, अर्थात ये है कि हम और आप आज के समय से उस संस्कृत को जोड़ करके लोगों के सामने यदि प्रस्तुत करते हैं तो उसको व्यक्ति स्वीकार करता है। आज आप देखें कि कनाडा से लेकर के केंद्रीय विद्यालयों से लेकर के जामिया इस्लामिया उर्दू विश्वविद्यालय दिल्ली, उसमें संस्कृत विभाग नहीं था, उसमें भी संस्कृत विभाग किया गया है। अर्थात उनका सोचना है कि इंजीनियर क्या हम अपने भाषा में क्या नहीं बन सकते। हमारे संस्कृत में वह शक्ति थी कि विश्व गुरु था, भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृतिस्त था। अर्थात जब वो संस्कृत जब हम अध्ययन करेंगे, एक मंत्र वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। देखिए मोबाइल में जैसे वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, यदि आप एक साथ उच्चारण करते हैं, नमक चमक का पाठ होता है, पूरे शरीर में झंकार वाइब्रेशन हो जाता है। अर्थात अक्षर ब्रह्म है, उस ब्रह्म का समुचित प्रयोग केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, अन्य कोई किसी में सामर्थ्य नहीं है। अर्थात एक बार राष्ट्र के लिए आप और हम कितने विवाह यदि इत्यादि करवाते हैं, विवाह में सर्वप्रथम वचन दिलाया जाता है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ। तीर्थ का तात्पर्य क्या है? तीर्थ का तात्पर्य यह नहीं है कि आप एक तीर्थ में जाए कुंड में स्नान करके आ जाएंगे, कदापि। उसका तात्पर्य यह है कि आप तीर्थ भ्रमण करके आप अपने समाज को जाने, ब्राह्मणों को जाने, वहाँ के संतों को जाने, वहाँ की मठ परंपरा को जाने। जब आप तीर्थ अर्थात भारत को जब जान लेंगे तभी आपका जीवन सार्थक होगा। तालियों में बड़ी कंजूसी हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जो संस्कृत को जो लेकर के चले, क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं है। वैसे भी राजेश्वरानंद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दलदल है। आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दलदल है और सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है। तो हम तो वस्तुस्थिति तुलसी दल के हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, अरे हमारे पूर्वजों ने अपनी अस्थियां दे दी है, राष्ट्र को समर्पित कर दी है। अपना उन्होंने तन नहीं देखा, मन नहीं देखा, धन नहीं देखा, और उन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया केवल राष्ट्र के लिए। तो क्या हम अपना एक मत नहीं दे सकते? जब हम एक मत दे देंगे तब हमको ऐसा राजा मिलेगा। और राजा को वैसे भी धर्मशास्त्र कहता है राजा ईश्वर का 8वां अंश होता है। तो वस्तु स्थिति इस राजा में मुझे समझ में आ रहा कि वास्तविकता में 8वां अंश है इसमें, जो कि मन की बात जो उनका कार्यक्रम चलता है, अंतिम मन की बात उन्होंने, समय लग जाएगा अन्यथा मैं आपको पूरा सुनाता, अंतिम मन की बात उन्होंने संस्कृत के माध्यम से ही उन्होंने संपन्न किया है। जब वह संसद भवन पर पहुंचे हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने संस्कृत के द्वारा ही उस दरवाजे पर जब गृह प्रवेश कराते हैं हम और आप, तो सबसे पहले मुख्य द्वार की पूजा कराते हैं। अर्थात उन्होंने जब उस संसद भवन में प्रवेश किया तो सबसे पहले संस्कृत के वेदों मंत्रोच्चारण के द्वारा उस महल में उन्होंने प्रवेश किया और अंतिम मन की बात भी उन्होंने संस्कृत में ही की। तो कहते हैं अंतर्यामति सा गति। उनके मन में, उनके रोम रोम में, उनके हृदय में संस्कृत, आप उनका उद्बोधन सुने, साहित्यिक भाषाओं में अंग्रेजी के भाषाओं का वो प्रयोग कम करते हैं, सबसे अत्यधिक संस्कृत का ही प्रयोग और उपयोग करते हैं। संस्कृत के लिए जितना कार्य वस्तु स्थिति में इस कार्यकाल में हुआ है, न भूतो न भविष्य किसी भी कार्यकाल में नहीं हुआ। जैसे अभी कोई आर्मी के आचार्य श्री थे, उन्होंने जो बताया वस्तु स्थिति वह सत्य बात है कि जो आर्मी की स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी, वो आज एक सैनिक के लिए जो व्यक्ति कत्ल की रात कर सकता है,
इसके पहले भी हमारे वहाँ पर सैनिक थे, 24-24 साल वहाँ कटघरे में थे। अभिनंदन आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। केवल एक दिन के लिए वहाँ पर, और मोदी जी ने कह दिया कि यदि इनको एक खरोंच भी आई तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जो एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रिस्क ले सकता है, तो इतने सारे 100 करोड़ देशवासियों के लिए वो क्या नहीं कर सकता, आप तो विचार कर सकते हैं। हमारे अभी वर्तमान में भारत में 5 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, किनकी, जो कि संस्कृत भाषी हो चुके हैं। और इस वर्ष का वर्ग जो कि एक वर्ष में एक बार लगता है, वो हमारे संस्कारधानी जबलपुर में लगने जा रहा है। आप सभी ब्राह्मणों से एक निवेदन करबद्ध प्रार्थना भी है, विजयनगर सेंट्रल एकेडमी स्कूल में यह वर्ग लगेगा। 10 दिवसीय वर्ग होता है, जिसमें कि धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सिखाते हैं। 10 दिन आवासीय, अर्थात आपको वहीं रहना पड़ेगा। शाम सुबह की जो पूजा होगी वो इधर उधर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, वहां से निकलना नहीं होगा। आप लोग यदि चाहेंगे तो 21 मई से सेंट्रल एकेडमी विजयनगर में आवासीय है। इसमें आप लोग यदि चाहेंगे, जो आपके इष्ट मित्र हो, आपके घर की बच्चियां हो, वहाँ लेडीज जेंट्स सभी आते हैं, स्त्री पुरुष सभी आते हैं। आप लोग वहाँ पर अपना नामांकन भर के और 10 दिन में धारा प्रवाह संस्कृत बोलने में आप लोग सामर्थ्यवान होंगे, क्योंकि हम और आप संस्कृत का ही खाते हैं, लेकिन हमारा आपका परम दायित्व बनता है कि संस्कृत के लिए हम और आप कुछ नहीं करते हैं। इसलिए कम से कम एक कदम संस्कृत के लिए भी बढ़ाएं, जिससे कि, क्योंकि देखिए आज इतनी जो जनसंख्या है, काश संस्कृत दिवस श्रावणी पूर्णिमा के दिन केंद्र सरकार के द्वारा संस्कृत दिवस घोषित किया गया है। जैसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत दिवस की घोषणा हुई है, जो कि श्रावणी पूर्णिमा के दिवस है। उस दिन हम और आप अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के और संस्कृत के कार्य को और आगे बढ़ाएं, जिससे कि संस्कृत का कल्याण तो ठीक है, सबसे पहले हमारा कल्याण उसमें जुड़ा हुआ है। कितनी बारी तो बात को कह करके गुजरात की एक बात और बता दूं, संस्कृत में गुजरात प्रांत में सबसे पहले जो छात्र हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं आदरणीय श्री नरेंद्र कोहली जी, पत्राचार के द्वारा संस्कृत सीखने का एक उपक्रम है हमारे संगठन संस्कृत भारती का। जो आकर के समय नहीं दे सकते हैं, वो पत्राचार के द्वारा संस्कृत सीख सकते हैं। तो प्रथम छात्र हमारे आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, वो भी हमारे पत्राचार के छात्र हैं। दूसरे छात्र हमारे नरेंद्र कोहली जी, गुजरात के राज्यपाल हैं वर्तमान में, दूसरे छात्र वो हैं। और ऐसे 50,000 छात्र केवल गुजरात में हैं, जो कि आपके पत्राचार के द्वारा वो संस्कृत को सीखने का कार्य कर रहे हैं। और अभी 1 मास पूर्व वहाँ पर संस्कृत बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, तो हमारे जबलपुर महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री थे आदरणीय श्री हिमांजय पालीवाल जी। उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बुला करके और वहाँ के शिक्षा मंत्री जी को बुला करके और आदरणीय अपने मध्य प्रदेश के निवासरत संत हैं आदरणीय परम पूजनीय श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि द्वारका पीठ के पीठाधीश में वर्तमान में, वो भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में, जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, नव भारत, हिंदी एक्सप्रेस इत्यादि, वहाँ पर भारत का क्या विश्व का प्रथम संस्कृत समाचार पत्र संस्कृत वृत्तांतम 2 मुस्लिम लोग निकालते हैं। 2 भाई हैं मुसलमान, वो संस्कृत समाचार पत्र निकालते हैं। गुजरात में ऐसा प्रांत है, वह गुजरात। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि संस्कृत के लिए जो हमारे राजा हैं वर्तमान में, ये तन मन धन से, इसके पूर्व राष्ट्रीय अधिवेशन 3 वर्ष में राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। अभी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिवेशन था 3 माह पूर्व। आदरणीय वहाँ योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हुआ था। 40 करोड़ का बजट उन्होंने संस्कृत क्षेत्र के लिए दिया और उन्होंने मंच से कहा कि मैं आप लोगों के मुख से मैं ये ना सुनूं कि बजट की कमी है। केवल एक कार्यक्रम में आकर के उन्होंने और देख करके उन्होंने 40 करोड़ का बजट उन्होंने पास किया और उन्होंने कहा कि जो पहले की सरकार थी, आप मुझे ये ना बताएं कि पहले की सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है। अभी ये जो कार्यकाल है, इसमें
मैं आपको अभी 40 करोड़ देता हूँ और इसके लिए आप लोग मुझे दोबारा ये न कहें कि बजट की कमी है। उनकी योजना ये है कि संस्कृत में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, क्योंकि विमान शास्त्र किसने बनाया? आज हम और आप अंग्रेजी के माध्यम से जो जिस चीज को जान रहे हैं, आपने मोदी जी की एक छोटी सी बात बता दूं, स्मरण आ गई। उन्होंने नोटबंदी की तो एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आदरणीय, एक देश ने और नोटबंदी किया था, वो 3 महीने में सरकार पलट गई, सरकार गिर गई थी, आपने ये सफल प्रयोग कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण से पूछ करके, और वो भी मैं गांव का ब्राह्मण था, मैंने उससे पूछ करके ये कार्य किया। तो वो आश्चर्य में हुआ कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री से आपने मार्गदर्शन नहीं लिया और आप कह रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण से, और वो भी मैं वृद्ध ब्राह्मण से मैंने मार्गदर्शन लिया, वो भी मैं गांव का ब्राह्मण था। तो उन्होंने जो दृष्टांत तो बताया कि उस ब्राह्मण से मैंने ये पूछा कि आप मुझे हमारे भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था के बारे में मुझे बताइए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि भारत के इतर और अन्य देशों में जो सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है वो है दीपावली। दीपावली में जितना भी हमारे अंदर का खजाना होता है, कोई छोटा सा मोबाइल लेगा, कोई टीवी लेगा, फ्रिज लेगा, अन्य कोई सोना चांदी, जिसके पास में जो सामर्थ्य है वो सब सामान ले लेता है। दीपावली के बाद कम से कम उसको 3 महीने वो खाली रहता है, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे छोटा, अर्थात 3 महीने फिर उसको संभालने में लगता है। बस मोदी जी ने उसी बात को पकड़ लिया और दीपावली के बाद ही उन्होंने तुरंत नोटबंदी कर दिया है। तो आज यदि मोदी जी का सफल राज है तो वह उस उतने बड़े पत्रकार से कहते हैं कि मुझे एक ब्राह्मण ने यह मार्गदर्शन दिया। अरे चणिपुत्र चाणक्य ने तख्ता पलट कर दिया था, किसको राज सिंहासन पर बिठा दिया था। आप लोग चाणक्य नीति के ज्ञाता वैसे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष महिला यात्री हुई। वो महिला अंतरिक्ष यात्री जब भारत से उसको स्पेस में अंतरिक्ष में जाना था तो उसके सामने में एक विडंबना स्थिति ये हुई कि उसको खाने के लिए क्या कौन सा पदार्थ दें, और खाने के लिए उसमें शर्त यह कि विटामिन ए, बी, सी तीनों प्रचुर मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में हो। जैसे हमारे वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? बात पित्त, उसको अंग्रेजी में उन्होंने कह दिया विटामिन ए, बी, सी। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने लगी तो विश्व के अनेक खाद्य पदार्थों को लेबोरेटरी में चेक किया गया। किसी की आयु 10 दिन, किसी की 15, किसी की 20 दिन, अधिकतम आयु 28 दिन। 28 दिन के बाद वो वस्तु खराब हो जाने वाली थी। एक जो वैज्ञानिक था, भारत का था, वो अपने गांव आया और गांव में वो टेंशन में बैठा था। एक ब्राह्मण निकले, ब्राह्मण ने पूछा बेटा क्या बात है, टेंशन में बैठे हो? बोले ऐसी ऐसी बात है। तो बोले क्या करें? अरे बोले उसके साथ में सतुआ भेज दो तुम, उसके साथ में आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, उसके साथ में आप सतुआ भेज दो। और वास्तविकता में सतुआ को लेबोरेटरी में जाकर तो उसने टेस्ट किया, चेक किया तो 14 वर्ष तक सतुआ खराब नहीं हो, सॉरी 14 माह तक खराब होने वाला वो वस्तु नहीं था। कहने का तात्पर्य हमारे बुजुर्गों का सम्मान है। बोले परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। हमारे अनुज कमलेश तिवारी ने बहुत गहरी और अच्छी बातें बताई और आज हमारे कार्यक्रम के श्री राकेश सिंह जी आ गए हैं। और निश्चित रूप से आपने अपने उद्बोधन में, अपने भाषण में ये बात कही कि जो पूर्व जो हमारी सरकार है, आदरणीय श्री मोदी जी की सरकार ने ब्राह्मणों के उद्धार के लिए, संस्कृत के उद्धार के लिए जो कार्य करे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने आप में सराहनीय है। और आदरणीय श्री राकेश सिंह जी भी आ गए, समस्त ब्राह्मणों का आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे जो शहर के नागरिक हैं, श्रमजीवी लोग हैं, ब्राह्मण मित्र लोग हैं, सबका आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात राकेश सिंह जी यहाँ पहुँच चुके हैं। एक बार तालियों से स्वागत करें। संस्कृत में शपथ लेने वाले हमारे सामने में आदरणीय श्री राकेश सिंह जी का आगमन हुआ है। और एक बार और निवेदन करूंगा कि विजयश्री के बाद आप संस्कृत में ही शपथ लें और अपने पार्टी के लोगों को आप प्रेरित करें। बस इतनी वाणी कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मण स्वस्ति वाचन। ओम